Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to your online class of Amazing Science Grade 4. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Shekhupura. Students, take out your Amazing Science book for Grade 4. This is our lecture number 3 of second term. In previous lectures, we start our unit number 8, which is about sound. Open page number 70 of this unit. In today's lecture, we read about echo. Echo mean गूंज या बाज़गश्त. When sound waves hit a barrier, जब आवाज़ की लहरें किसी रुकावट से टकराती हैं, सच एज अ क्लिफ, जैसे कि किसी पहाड़ वगैरह से, दे बाउंस बैक, तो वो उछल कर वापस आती हैं. एंड वी हेयर द साउंड अगेन, और हमें वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है. दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज़ कॉल्ड एन एको. इस मुनक्कस हुई आवाज़ को एको कहते हैं. इन अ कवर्ड स्पेस, किसी ढकी हुई जगह में, सच एज अ टनल, जैसा कि कोई स्ट्रोंग वगैरह या माइंस वगैरह जो होती हैं, यानी स्ट्रोंग कहते हैं किसी ज़ेर ज़मीन रास्ते को. द एकोज आर वेरी लाउड. एको जो है वो बहुत ऊंची होती है, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड साउंड कैन नॉट एस्केप, क्योंकि मुनक्कस शुदा आवाज़ निकलने का कोई रास्ता नहीं होता. आपने अक्सर किसी खुली जगह में किसी को आवाज़ दे के देखें, या किसी खाली कमरे में आप ऊंची आवाज़ में बोल के देखें, तो आपकी आवाज़ जो टकरा कर वापस आती है, इसे एको कहते हैं. एको डिटेक्शन. एको डिटेक्शन यानी हम एको से किसी चीज़ की निशानदेही कैसे कर सकते हैं. एको कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट शॉल्स ऑफ फिश. एको को इस्तेमाल किया जाता है मछलियों के गोल का सुराग लगाने के लिए. सबमरीन्स आर रैग्ड शिप्स ऑन द सी बेड. इसी तरह समंदर की तह में तबाहशुदा बहरी जहाज़ या आबदोज़ों का पता लगाने के लिए, उसका सुराग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. साउंड वेव्स आर सेंट डाउन इनटू द सी. आवाज़ की लहरें समंदर में नीचे भेजी जाती हैं. फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट, एक आले के ज़रिए. ऑन अ शिप कॉल्ड एन एको साउंडर, जो कि एक बहरी जहाज़ पर लगा होता है, जिसे एको साउंडर कहते हैं. जैसे कि आप एक डायग्राम में देख रहे हैं कि इस बहरी जहाज़ पर एक आला लगा हुआ है, इसे एको साउंडर कहते हैं. इसके ज़रिए आवाज़ की लहरें नीचे भेजी जाती हैं. आवाज़ एट द टाइम टेकन फॉर द एको टू बाउंस बैक टू द शिप कैन बी यूज टू वर्क आउट द पोजिशन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बीनीथ द शिप. आवाज़ की लहरें नीचे जाने में और वापस आने में जितना वक्त लगता है, इससे आप बहरी जहाज़ के नीचे इस शय की पोजीशन या उसकी शेप के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं. मैप्स ऑफ द सी बेड कैन आल्सो बी मेड इन द सेम वे. समंदर की तह के नक्शे इसी तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि जब जैसे समंदर की तह में कोई चोटी आ जाती है, तो जाहिर है कि आवाज़ की लहरें जाने में और वापस आने में कम वक्त लगेगा. लेकिन अगर समंदर में कोई गहराई जहाँ किसी जगह पे ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगी आवाज़ की लहरें. इसी तरह समंदर की तह के नक्शे बनाए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे एको लोकेशन के बारे में. एको लोकेशन होता है गूंज के ज़रिए किसी शय का मकाम जानना. बैट्स मेक हाई स्क्वीकिंग साउंड्स एंड यूज देयर एयर्स टू पिक अप द एकोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम. जो चमगादड़ होती है वो ऊंची, उसकी आवाज़ ऊंची और चीखती हुई होती है, और वो अपने कानों को ये गूंज सुनकर अंदाज़ा लगाती है कि उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें और किस नोयत की चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि ये देख नहीं सकती. दिस इज़ कॉल्ड एकोलोकेशन. इसे एकोलोकेशन कहते हैं. इट हेल्प्स बैट्स टू फाइंड देयर वे इन द डार्क. ये इस तरीके से ये तरीका जो है वो चमगादड़ों को अंधेरे में अपना रास्ता तलाश करने में मदद करता है. एंड टू कैच फूड सच एज फ्लाइंग इंसेक्ट्स. और अपनी खुराक पकड़ने में मदद करता है, जैसा कि उड़ते हुए हशरात. अब नॉइस पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी क्या है. नॉइस इज़ एनी साउंड दैट इज़ अनप्लीजेंट. यानी शोर हम किसी भी ऐसी आवाज़ को कहते हैं जो हमारे लिए नाखुशगवार या नापसंदीदा हो. इट इज़ एनी साउंड दैट वी डोंट लाइक. ये कोई ऐसी आवाज़ है जिसे हम पसंद नहीं करते. यानी ऐसी आवाज़ जिसे हम पसंद नहीं करते, जो हमारे लिए नापसंदीदा हो, उसे हम शोर कहते हैं.
Noise is produced by jet airlines, mowing machines for cutting grass, rushing motorcycles on and scooters, and of course the honking of horns on busy roads. Loud music can also be very disturbing if the volume is turned up for hours. शोर अमूमन पैदा होता है जेट एयरलाइन से या घास काटने की मशीन से या मोटरसाइकिल्स वगैरह अगर जो बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हों या मसरूफ़ सड़कों पर हॉर्न की आवाज़ से शोर होता है। और इसी तरह अगर काफ़ी देर तक म्यूज़िक को भी ऊंची आवाज़ में लगाया जाए तो वो भी हमें डिस्टर्ब करता है। वेरी लाउड नॉइस कैन डैमेज द एयर। बहुत ऊंची आवाज़ें हमारे कानों को ख़राब कर सकती हैं, काज स्लीपलेसनेस और बेखाबी की वजह बन सकती हैं, एंड इन ओल्डर पीपल और बूढ़े लोगों में कैन लीड टू डेफनेस, बहरेपन का बाइस बन सकती हैं। यानी ऊंची आवाज़ें ये हमारे कानों को ख़राब कर सकती हैं, बेखाबी की वजह बन सकती हैं, यानी हमें पुरस्कून नींद नहीं आती। और इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं वो उनमें ये बहरेपन का बाइस बन सकती हैं। Measures to reduce or control noise pollution, यानी शोर की आलूदगी को कम करने के लिए या काबू पाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ डोंट शाउट, यानी ऊंची आवाज़ में मत बोलें। डोंट स्लैम डोर्स, दरवाज़ों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से खोलें, बंद ना करें। डोंट ब्लो कार हॉर्न्स, इसी तरह गाड़ियों के हॉर्न बिला वजह मत बजाएं। कीप द वॉल्यूम लो व्हेन लिसनिंग म्यूज़िक, जब आप मौसीकी सुन रहे हों तो उसका वॉल्यूम यानी उसकी आवाज़ आप कम रखें। टर्न ऑफ द टेलीविज़न और रेडियो व्हेन नॉट लिसनिंग, जब अगर आप टीवी या रेडियो नहीं देख रहे तो आप उसे बंद कर दें। फर्निश योर हाउस विद कारपेट्स, रग्स, मैट्स एंड कर्टन्स, इसी तरह अपने घर में कारपेट और ये रग्स और मैट्स वगैरह बिछाएं, पर्दे वगैरह लगाएं। फिट मफलर्स ऑन द साइलेंसर्स ऑफ मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा एंड कार्स, और इसी तरह कारों, रिक्शा, स्कूटरों और मोटरसाइकिल वगैरह के साइलेंसर्स पर आवाज़ रोकने के आले लगाएं। प्लांट ट्रीज एंड बुशेस अराउंड योर हाउसेस, और अपने घरों के इर्द गिर्द दरख्त और झाड़ियाँ वगैरह उगाएं। अवॉइड द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल से बचें। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही आज का हमारा ये लेक्चर है। होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। और आज की जो आपकी डायरी है वो ये कि आपने पेज नंबर 70 और 71 की रीडिंग करनी है। और इसके अलावा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 जो आपकी बुक पे निशान लगवाए गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 के, वो आपने याद करने हैं और इस चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव है उसे याद करना है। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 है वो ये कि डिस्क्राइब हाउ इज साउंड वेव प्रोड्यूस्ड, ये बयान करें कि आवाज़ की लहर कैसे पैदा होती है। तो इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 68 पर मौजूद है और आपकी बुक पर जो आपको निशान लगाया गया है ये अ साउंड वाइब्रेशन से स्टार्ट होता है और अ साउंड वेव मूवमेंट अ साउंड वेव तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका आंसर कंप्लीट होता है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 है वो है राइट सम मेजर्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, यानी शोर की आलूदगी को कम करने के लिए कुछ इकदामात के बारे में आपने बताना है। ये आज की रीडिंग में भी आपका ये इसका क्वेश्चन का आंसर शामिल है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 71 पर मौजूद है और इसमें ये आपने ये 7 पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना। ये आपको ये 7 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और आपकी बुक पर निशान भी लगवाए गए हैं। ये आपने ये 7 पॉइंट्स याद करने हैं। और इसके अलावा जो आपकी बुक की जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने याद करनी है। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स विच मेक, अब यानी आपने कोई ऐसी 2 चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि आवाज़ें पैदा करती हैं। लाउड साउंड यानी जैसे ऊंची आवाज़ के लिए आपने ड्रम और हॉर्न, और सॉफ्ट साउंड के लिए टिकिंग ऑफ क्लॉक और रेन, और इसी तरह म्यूज़िकल साउंड के लिए वायलिन और पियानो, और नॉइस के लिए आपने जेट इंजन और फायर क्रैकर के नाम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।